साबर साहब, बात एक जज साहब की नहीं, बात अदालत के वकार की है। डू यू थिंक ये अल्फाज ठीक फरमाए उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने? कल से भट्टी साहब, इससे भी ज्यादा संगीन बात कल जो तकरीरें हुई हैं उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, आज ख्वाजा आसफ साहब थे, और जो इसहाक डार वजीर खजाना ने जो बात की, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन नहीं होते तो नहीं होते, अगर हमने 4 महीने नहीं करवाए, 6 महीने नहीं करवाए, क्या क्यामत आ गई? तो ये बात उस हद तक जा रहे हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खैर नोटिस तो लेगी, इनको सजाएं तो मिल रही हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ठहर के मिलेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त इनकी कोशिश है, ये हुक्मरान इत्तेहाद की, इनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ बराह रास्त उलझे और ये डाइवर्ट कर दें, और ये तौहीन अदालत और ये पार्लिमान, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएँ। ये सियासी मौत चाह रहे हैं, शहादत तो नहीं होती वो, ये सियासी बेमौत चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों हम कह सकें, नए नैरेटिव के साथ जाएं कि देखिए जी हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बर्बाद कर दिया, हम ये हो गए। तो इस तरह की बातें ये करना चाह रहे हैं, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये पॉलिटिकल जो घाक किस्म के 40-40, 50-50 साल से सियासत में तीसरी नस्ल इनकी चल रही है, तो ये कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, बल्कि ये दानिस्ता कर रहे हैं कि इस हद तक वो लफ्ज़ जो बोला गया अभी, इस हद तक मुग़ल्लज़ात की जाएं कि हमें बुलाया जाए कि नहीं जनाब अब आप आ जाएं। मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का विज़डम को मैं तो नहीं चैलेंज करता, वो आएंगे और ज़रा ठहर के आएंगे। कुछ और चीज़ें अभी इनकी होनी है, वो शहजाद भट्ट साहब, प्रोसेस शुरू होगा। बाबर अवान साहब ने जो फरमाया कि ये तौहीन अदालत की भी आखिरी स्टेज है, साबर साहब फरमा रहे हैं आएंगे, लेट आएंगे, शायद हम उस रास्ते पे खड़े हैं जहां किसी गाड़ी ने आना ही नहीं। आप क्या समझती हैं, हुकूमत अपने मकासद हासिल कर लेगी? ये जो गुफ्तगू सारी मोहतरम आपने पार्लियामेंटेरियन आरिफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसको तस्वीर के दोनों मुझे देखने होंगे। पहला सवाल तो ये है कि ये आइन का मसला है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बाबर साहब, लेकिन आप इसको दूसरी नज़र से भी देखें कि पाकिस्तान एक बंद गली में जा रहा है इस वक्त। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इदारे के पास इसका हल है? हल तो सिर्फ सियासतदानों के पास है, और सियासतदानों ने ही मिल बैठकर जो है वो देना है। शहजाद भट्ट साहब, आइन की सरबुलंदी और आइन की हुक्मरानी, आज क्या कह रहे हैं? इसके बाद आप और साबर शक्कर, मैं फिर जरा चाय पीने जा रहा हूं जी, सुनाइए आज क्या फरमा रहे हैं। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान के अंदर निजाम अदल को दफन कर दिया है। जी भट्ट साहब, दफन कर दिया गया है, आजकल तो तदफीन भी मुश्किल है महंगाई के ज़माने। आरिफ साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में फंस गया है, सियासतदानों ने मुल्क निकालना है। शहबाज शरीफ ने आज इत्माद का वोट लिया है, 180 पड़े हैं। अब जस्टिस मुनीब ने जब कोर्ट में बैठकर कहा था, उस वक्त के बाद इत्माद का वोट लेना पड़ गया। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस हालात में कौन निकालेगा इस मुल्क को? क्या आप समझते हैं साबर शाकर साहब कि सिर्फ अदलिया या कोई इदारा ही काम करेगा? कैसे होगा इसका फार्मूला? ये फार्मूला आइन और सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 यहीं से निकलेगा, और ये जितना भी भाग लें ये भाग सकते हैं, और इनके बिलाखिर इन्होंने गिफ्ट में आना है। मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसहाक डार साहब अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, जजेस को बुरा भला कह रहे हैं, और इलेक्शन कहते हैं नहीं होते तो ना हो, 4 महीने 6 महीने, इसमें कौन सा क़यामत आ जानी है। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक काम किया है, और वज़ारत ख़जाना जिनके वो एक तो 21 अरब रुपये नहीं जारी कर रहे हैं, वही असल में मेन आदमी वही हैं जिन्होंने ये रोका हुआ है, और वो मरीम साहबा के हुक्म पे उन्होंने ये रोका हुआ है कि मरीम साहबा का हुक्म है कि ये नहीं करना। एक ट्वीट है कि हमारे जो प्रेस ऑफिसर्स होते हैं, भट्टी साहब और भट्ट साहब, बाहर बैरून मुल्क तैनात होते हैं प्रेस ऑफिसर्स हमारी सफारत खानों में, ये इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना होता है, प्रमोट करना होता है, सब कुछ करना होता है। उनको पिछले 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही। बैरून मुल्क मुकीम
जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं, उनको 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही और हालत यह है कि उनके घरों का किराया जो है वो नोटिस आ रहे हैं उनको। तो ये सब कुछ हो रहा है वजारत ख़जाना के हुक्म पर। तो जब सूरत हाल ये होगी और अंदरूनी मुल्क हमारे आपको पता ही है जो हालात हैं, महंगाई और बेरोज़गारी किस हद तक पहुँच गई है, डॉलर 290 रुपये 85 रुपये इसके अराउंड है और इसके मज़ीद इसने बढ़ना है अभी। तो ये मामला इसी वजह से ख़राब हुए हैं और अगर ये सब कुछ ना किया जाता, ये सारा जो रजीम चेंज हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले ना किए जाते और जिन पर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी उनको वज़ीर आज़म ना बनाया जाता, तो सूरत हाल आज बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी। आम इंतखाबात भी आराम से हो जाने थे, नई गवर्नमेंट भी आ जानी थी, सब कुछ हो जाना था। लेकिन ये क्राइसिस जो है वो ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती चमड़ी दमड़ी बजाने के लिए ये सब कुछ किए गए और एक अनऑर्गेनिकली इक़दामात उठा के फैसले करके पूरे मुल्क को इस मुसीबत में धकेल दिया गया। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी चैलेंज किया जा रहा है और फैसला अब करना है, तमाम इदारों ने करना है कि वो इस वक्त आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, या फिर इस 14 जमाती इत्तेहाद जिनके बारे में गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज आ चुके हैं, या फिर उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है कल 2 दिन की जो असम्बली की कार्रवाई है वो साबित कर रही है कि ये कहते हैं कि जनाब हम किसी रूल के, किसी कानून के, किसी आइन के ताबे नहीं है, हम गॉड फादर हैं और हम बादशाह सलामत हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो खामोश हैं लोग, जो हमारे बुजुर्ग खामोश हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को इस सारे बहरान से निकालने। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो 23 करोड़ ताज़ा तरीन जो आबादी, हमारी 23 करोड़ आवाम जो हैं वो इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, बेजारो मददगार हैं, लाचार हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, आपकी, सुप्रीम कोर्ट की और हमारे सिक्योरिटी इदारों की। मैं जरा आपसे थोड़ी सी बात चाहूँगा समझना। मरियम औरंगज़ेब साहबा नहायत काबिल एहतराम वज़ीर इंफॉर्मेशन ने परसों ट्वीट किया कि ये आप झूठी ना फैलाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एतमाद का वोट नहीं ले रहे, इस किस्म की खबरों से अवॉइड किया जाए, ये हकीकत नहीं है। मीडिया बगैर तस्दीक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक खबरें ना चलाए। और आज अचानक वोट भी ले लिया, इसका क्या हुआ है? कोई 1-2 दिन में कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 72 घंटों में? नहीं, इन्होंने तरदीद इसलिए की, खबर तो सही थी, खबर जब बाहर आ गई तो इन्होंने नंबर पूरे करने की कोशिश की। भट्टी साहब इन्होंने कहा कि नंबर अगर पूरे ना हुए तो हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी, तो इसलिए इन्होंने खबर की तरदीद कर दी। फिर ज़रा आज खाने शाने का अहतमाम किया गया और आज इन्होंने नंबर शो किए हैं जो कि चैलेंज नहीं हुए। 180 नंबर इन्होंने शो किया है और उस वक्त पार्लियामान के अंदर यानी कि असम्बली के अंदर अपोजिशन के अरकान मौजूद थे। तो ये इनका नंबर तो टोटल 173-74 है और उनमें से भी एक की डेथ हो गई और स्पीकर साहब ने अनाउंस किया कि अगर वो मरहूम मुफ्ती साहब होते तो आज हम 181 होते। तो इन्होंने अपोजिशन से जो वो लोटा वोट है 63 वाला, वो लोटा वोट लेके इन्होंने अपने नंबर शो किए आज। अच्छा साबर साहब, मैं सो रहा था, मेरी जाग खुल गई। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो आज एतमाद का वोट है इसमें हुकूमत का ज़्यादा हाथ नहीं है। इकट्ठे कुछ और लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने फरमाइशी विपर भी दिए थे हम हुकूमत के साथ है, लेकिन खैर इसकी तो मुझे नहीं पता। शहजाद साहब, आप साबर साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? साबर साहब, जो इनका खाना हुआ था उस पर 178 अफराद थे मेरी इतला के मुताबिक। बाद कौमी असम्बली में 180 का फिगर सामने वोटों पे आया, फिर राजा रियाज और एक जमात इस्लामी का शख्स भी उठ के चले गए। तो आप 180 का फिगर आ गया है, अब तो कभी तारीफ भी कर दिया करे ना। अब तो वोट उन्होंने दोबारा लिया है, सेकंड टाइम मुंतखब हुए हैं, आज तो बनता उनका कि नहीं बनता? ये रीटेलीकास्ट हो रहा है सारा जो कुछ भी हो रहा है और रीटेलीकास्ट में आपको पता है फिर मामला किस तरफ जाते हैं। अब तक तो वही चल रहा है। 1 साल पहले जो एक ड्रामा सीरीज चल रही थी, आज 1 साल बाद भी वही ड्रामा चल रहा है और हर किस्त जो है वो रीटेलीकास्ट हो रही है अब तक, और अगली किस्तें भी रीटेलीकास्ट होनी है। तो भट्टी साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मंगल वाले दिन
कई तख्त गिराए जाएंगे, कई ताज उछाले जाएंगे। आज रात एक और मीटिंग है और जिसकी आप रात को निशानदेही कर रहे थे। तो साबर साहब, मुल्क इस वक्त ये है, या आइन और कानून रहेगा या मुल्क में माफिया रहेगा। अब मजीद माशी तबाही के दहाने में इतना सियासी अदम इस्तेकाम के साथ पाकिस्तान आइन और चल कानून नहीं ही चलेगा सकता। भट्टी साहब फिर। आरिफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो अदलिया बहरान है, आप क्या समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को नाहल होना ज़रा मुश्किल सा हो गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली बहाल कर दी जाए? क्या ये इख्तिताम है इसका? फिर देखिए, एक ख्वाहिश है, एक जिद है, एक अना है, एक आइन है। आइन ख्वाहिश और जिद्दों के ताबे नहीं होते। आइन कहता 90 दिन में इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच दे दिए, तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं। वो उन्होंने खुद